तो हम लोग आगे पढ़ते हैं लूपिंग। व्हाट डू यू मीन बाय लूप? लूप इट मीन्स रिपीटिशन ऑफ वर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इज कॉल्ड एज अ लूपिंग। लूपिंग हम लोग उसको कहते हैं जहां पर हम लोग रिपीटिशन ऑफ वर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन तक काम करते हैं, उसको हम लोग लूपिंग कहते हैं। यानी हम लोग एक सर्टेन पोजीशन तक से लेकर एक सर्टेन पोजीशन तक, कंडीशन तक, जहां तक हम नहीं सेटिस्फाई करते हैं वहां तक हम लोग रिपीटेशन ऑफ वर्क करते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम लोग लूप कहते हैं। बच्चों, जैसे तुम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो तो ये घर से यहाँ तक चल के आते हो, फिर यहाँ से कहाँ जाते हो? घर, घर से फिर यहाँ तक। तो ये रिपीटेशन ऑफ वर्क। अब देखो तुम, अगर इसको हम लोग देखें मैप की नज़र से देखें तो हम लोग एक देखो एक साइकिल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग लूप कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि अब जैसे तुम लोग पढ़ने के लिए आते हो तो क्या हम लोग रोज हम तुमको एक ही चीज़ पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते हैं। यानी तुम्हारे क्या होता है कि रोज हम तुमको नया नया चीज़ें पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसमें क्या इन्हांसमेंट होता है? नॉलेज। तो जब भी हम लोग कोई रिपीटेशन ऑफ वर्क करते हैं उसके साथ कोई क्या इंक्रीज होता है? कुछ चीज़ें इंक्रीज होता है और कुछ चीज़ें क्या होता है? डिक्रीज होने का काम करता है। तो क्या इंक्रीज हुआ? तो हमने बताया तुम्हारा नॉलेज इंक्रीज हुआ। क्या डिक्रीज हुआ? तो तुम्हारा सिलेबस डिक्रीज हुआ। तो जहां पर हम लोग इस तरह के वर्क करते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल दिया, तुम पढ़ने आते हो, एक दिन तुम फर्स्ट दिन आया था, दैट इज कॉल्ड एज ना इनिशियल वैल्यू। उसको हम लोग इनिशियल वैल्यू कहने का काम करते हैं। और जब तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन तुम्हारा क्या होगा? वो लास्ट वैल्यू होगा। और साथ में हम लोग रोज नया नया चीजें सीखने का काम करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लूप कहते हैं। लूप बेसिकली आर टू टाइप। नंबर 1 इज अ एंट्री कंट्रोल लूप और नंबर 2 एग्जिट कंट्रोल लूप। अब एंट्री कंट्रोल लूप हम लोग किसको कहते हैं? बच्चों, एंट्री कंट्रोल लूप जब हम लोग उसको कहते हैं, व्हेन यू इंटर द लूप दैट टाइम कंडीशंस विल बी चेक, दिस लूप इज कॉल्ड एज एन एंट्री कंट्रोल लूप। यानी जब हम लोग लूप के अंदर घुसते हैं और उस समय कंडीशंस को चेक किया जाता है, उस लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो हॉल टिकट यानी एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, वो हमारे दरवाजे में चेक किया जाता है ताकि अनवांटेड घुस नहीं सके उसके अंदर। तो जब भी हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप काम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू को चेक करने, इनिशियल वैल्यू को चेक करने का काम करते हैं कि ये कंडीशंस को सैटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है फॉर लूप और व्हाइल लूप। हम लोग देखते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप हम लोग उसको कहते हैं when you exit from the loop that time conditions will be checked, this loop is called as an exit control loop। यानी जब हम लोग बाहर निकलते हैं तब कंडीशंस को चेक करने का काम करते हैं, उसको हम लोग एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग बिग बाजार या हम लोग कोई शॉप मॉल में जाते हैं परचेज करने के लिए, या हम लोग कपड़े को के देखने जाते हैं ट्रायल करने के लिए, उसके लिए क्या हमको पैसा लगता है? या हम लोग को परचेज करने में क्या मॉल में कोई पैसा लगता है? नहीं। लेकिन जब हम लोग जाते हैं उस समय हम लोग चेक करता है कि आपने जो सामान लेके जा रहा है उसका भुगतान किए हैं कि नहीं किए। यानी जब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं तब हम लोग वहाँ पर देखते हैं कि ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर उसको सबमिट करने, यानी पैसे को हम लोग देने का काम किए हैं कि नहीं किए हैं। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। यानी जब हम लोग बाद में कंडीशंस को चेक करने का काम करते हैं। और इसका एग्जांपल है डू व्हाइल लूप। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात कि जब हम लोग लूप पढ़ते हैं तो कुछ बातें हमेशा हम लोग को याद रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात हम लोग को रखते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जैसे कि हमने बताया कहाँ से हम लोग काम करते हैं। दूसरा बात हमेशा याद रखना लिमिट पब्लिक कंडीशंस, कहाँ तक हम लोग को काम करना है, इस चीज़ को हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ से लेकर कहाँ तक हम लोग काम करते हैं।
नंबर थर्ड दैट इज कॉल्ड एज एन डिसीजन, मतलब तुम्हारा या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम लोग का नॉलेज बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, सिलेबस। तो नॉलेज और सिलेबस दो अलग अलग आइडेंटिटी है, ये मत कंफ्यूज करना कि सर तो बताए थे। लेट्स क्लियर, इसीलिए हमने क्लियर कर दे, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर अगर एक चीजें या तो बढ़ेगा या एक चीजें घटेगा, दोनों साथ में नहीं हो सकता है। मतलब एक चीज बढ़ रहा है वही चीज घट भी रहा है, तो ये संभव नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो ये हम लोग क्या कर देख रहे हैं कि इसका वैल्यू या तो हम लोग को इंक्रीज करना होगा या वैल्यू डिक्रीज करना होगा। यानी ये सारे चीजें कंडीशंस हमारे जब सेटिस्फाई होंगे तभी जाके लूप प्रॉपर वे में वर्क करेगा, अदरवाइज लूप वर्क नहीं करेगा। तो बच्चों हम लोग ने देखा, इसके बारे में समझा कि लूप कैसे काम करता है, लूप होता क्या है, कितने टाइप का लूप होता है, और अगले ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखेंगे फॉर लूप और व्हाइल लूप कैसे काम करता है, डू व्हाइल लूप का मैकेनिज्म को कैसे होते हैं। तो इसको हम लोग अगले ट्यूटोरियल में देखने का काम करेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलें।